हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्यूब यानी घन के बेस पे क्वेश्चन और एक होता है हमारा डाइस यानी पासे के बेस पे क्वेश्चन। इन दोनों को मिक्स करके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बड़े क्यूब से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। एक क्यूब के हमने 3 फेसेस को कलर किया है। इस ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम आज बेसिक से सोल्व करेंगे और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा क्यूब क्या होता है। क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि आपके पास किसी शेप की लेंथ क्या 2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ क्या है तो उसकी भी 2 सेंटीमीटर, हाइट भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगी, एक क्यूबिकल शेप होगी। यानी और हम ये भी बता दें कि जो क्यूब होता है ये आपकी एक 3D शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक पासा दिया गया है, पासा दिखाया गया है। तो पासा भी क्या होता है, एक क्यूबिकल शेप होता है। यानी पासे को हमने डाइस को हम क्या मान सकते हैं, एक क्यूब का एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यूब होता क्या है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्यूब में फेसेस कितने होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूब में फेसेस कितने होते हैं। फेसेस या फिर हिंदी में कह देते हैं हम फलक कितने होते हैं। क्या होते हैं, फलक। तो फलक कितने होते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें ये क्या हमारे क्यूबिकल शेप है तो इसमें फलक देख लो, यानी फेसेस कितने हैं, 1 2 3। तो 1 के अपोजिट नीचे की तरफ 4, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6। एक फलक घन में फेसेस कितने होते हैं, 6। ओके, तो फेसेस कितने हो गए हमारे एक घन में, 6 फेसेस हो गए। अब हमारे पास दूसरा पूछ लिया जाता है कि दूसरा क्या पूछ लिया जाता है हमारे अंदर, कोने कितने हैं। यानी कोने का मतलब क्या देते हो आप, कॉर्नर। ओके, तो इसमें कॉर्नर कौन से हैं, ये वाले। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमें दिखाई दे रहे हैं, एक हमें दिखाई नहीं देता। तो 7 कॉर्नर तो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि एक क्यूब के कितने कॉर्नर हमें दिखाई देते हैं, कितने देते हैं, 7। और टोटल होते कितने हैं हमारे पास, 8 टोटल कॉर्नर होते हैं एक क्यूब के अंदर। आगे हमारे पास पूछ लिया जाता है इसमें एज कितने होते हैं। तो इस नंबर क्या पूछा जाता है दोस्तों, एज। एज को हिंदी में क्या देते हैं हम, किनारे। किनारे, किनारे कितने हैं इसके अंदर, किनारे कौन से होते हैं दोस्तों, किनारे ये होते हैं, ये होते हैं किनारे। तो इसके अंदर किनारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 तो एज हमें क्या करें, दिखाई दे रहे हैं। यानी एक क्यूब के अंदर कितने एज दिखाई देते हैं हमें, 9। और टोटल क्यूब होते कितने, 3 हमें इसमें किनारे दिखाई नहीं देते, इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला और इसके अपोजिट वाला। तो टोटल किनारे कितने होते हैं हमारे पास, 12 किनारे होते हैं। कई बार किसी इंटर में ये भी नॉर्मली किसी इंटर में पूछ लिया जाता है कि एज कितने होते हैं, 12 दिखाई कितने देते हैं हमें, 9। कोने कितने होते हैं, 8 दिखाई कितने देते हैं हमें, 7। और फेस कितने होते हैं हमारे पास, 6। यही सेम चीजें डाइस यानी कि पासे पर भी लागू होगी। आई होप दोस्तों यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम देखते हैं जिसके हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमें, जैसे कि एक बड़ा क्यूब दिया गया है हमें, बड़ा क्यूब, उसकी एक भुजा कितनी है, बड़ा क्यूब कितने, एक ये जैसे एक क्यूब दिया गया है, इसकी एक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यानी ए क्या मान लिया हमने इसकी, 4 सेंटीमीटर, यानी एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब हमें क्या करना है, इस क्यूब को एक एक सेंटीमीटर के, यानी एक एक सेंटीमीटर के छोटे क्यूबों में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक 4 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक भुजा वाले एक क्यूब से एक एक सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है दोस्तों, एन। और एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा, यानी बड़े
घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हो। यानी कि यदि हमें ये पूछ लिया जाए कि एक बड़े घन से 4 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में डिवाइड किया जाए तो हमें कितने घन प्राप्त होंगे, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों n की क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, n की क्यूब। और n हमें कैसे फाइंड करना है, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा कितनी है हमारे पास 4, छोटे घन की भुजा कितनी है हमारी 1, तो n वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4। और हमारे कितने घन प्राप्त होंगे कैसे पता लगेगा हमें, n की क्यूब। यानी n की क्यूब का मतलब क्या हो गया हमारा 4 की पावर 3, यानी कितना हो गया हमारा 64। यानी एक 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले क्यूब को यदि 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में, छोटे क्यूब में डिवाइड किया जाए तो हमें 64 घन प्राप्त होंगे। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या लेते हैं दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया हमने कि हमारे एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। कितना सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। हमें क्या करना है, इसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है। 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है तो हमें कितने घन प्राप्त होंगे। तो ये कैसे करना है दोस्तों हमें कि तो n का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे कितने घन प्राप्त होंगे, n की क्यूब घन प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे हमें, n की क्यूब घन प्राप्त होंगे। तो हम इससे पहले n प्राप्त करना, n का फॉर्मूला क्या, तो बड़े घन की भुजा, नहीं बड़ा कितना है हमारे पास 8 है, बड़े घन की, छोटे घन की भुजा कितनी है 2, तो 4। यानी यहाँ से हमारे n की वैल्यू क्या आ गई 4। तो छोटे घन कितने प्राप्त होंगे हमें 4 की पावर 3 यानी कि 64। यहाँ पर आप कोई भी 3 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, कुछ भी, मतलब किसी को भुजा कोई भी दी जा सकती है। तो हमें आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमें ये दे दिया जाए कि एक बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दी जाए और हमें ये पूछा जाए कि बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो हमें कितने प्राप्त होंगे n की क्यूब। और n की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे दोस्तों हमें ये क्या अब हमें जैसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था हमारा, ठीक है, बड़ा घन कितना था 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, और छोटा घन कितना था हमारा 2 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो हमें घन कितने प्राप्त हुए थे 64। कितने घन प्राप्त हुए थे हमें 64 छोटे छोटे घन, इसको डिवाइड करके क्या है छोटे छोटे 64 घन प्राप्त होंगे। अब कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है कि इन जो 64 घन है, ये 64 घन होते हैं, इन 64 घन क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं 64 में से। अब पूछा जाता है हमें कि इसमें से वर्टेक्स क्यूब कितने होंगे, वर्टेक्स क्यूब, वर्टेक्स क्यूब कह सकते हो आप, वर्टेक्स क्यूब यानी कि क्या सकते हो आप, शीर्ष घन, शीर्ष घन भी कह सकते हो आप, या फिर कोने वाले घन भी कह सकते हो, कोने वाले घन हिंदी में समझने के लिए कह सकते हो, कोने वाले घन भी आप बोल सकते हो वर्टेक्स क्यूब। इन 64 में से आपके पास शीर्ष घन या कोने वाले घन कितने होंगे, ये पूछ लिया जाता है हमें। या फिर वर्टेक्स क्यूब को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 3 फेसिस पे क्या होगा, कलर लगा होगा। वर्टेक्स क्यूब के कितने फेसिस पे कलर लगा होता है, 3 फेसिस पे कलर लगा होगा। यानी 64 में से वर्टेक्स क्यूब कितने होंगे, या तो ये पूछ लिया जाए, या फिर हिंदी में कह सकते हैं हम शीर्ष घन, या फिर कोने वाले घन, या फिर ये भी पूछ सकता है कि 3 फेसिस वाले घन कितने होंगे। यानी इनमें से जो 64 है ये होते हैं हमारे दोस्तों शीर्ष घन यानी वर्टेक्स क्यूब, ये वाले घन कितने होंगे। तो दोस्तों हमारे पास वर्टेक्स के कोने कितने होते हैं 8, तो हमारे वर्टेक्स क्यूब भी कितने होंगे 8 ही होंगे ऑलवेज। आप इसमें कोई कंफ्यूजन वाली जरूरत नहीं है, यहाँ 8 की जगह 12 दे दे और n की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास जैसे, और छोटे घन की बजाय 2 दे दे और n की वैल्यू क्या होगी 6। यानी इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्या होगा आपके पास, ये n पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्टेक्स क्यूब होंगे जो आपके हमेशा वो क्या होंगे, हमेशा 8 ही होंगे। शीर्ष घन क्या होंगे आपके हमेशा 8 ही होंगे, ये भुजा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वर्टेक्स क्यूब यानी 3 फेसिस ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फेस पर कलर होगा, ये आपको मालूम पड़ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं
दूसरा क्या आता है दोस्तों हमारे पास, ये हो गया हमारे पास वर्टेक्स क्यूब। ये क्या हो गया हमारे पास वर्टेक्स। इन 64 में से क्या हो गया हमारे पास वर्टेक्स क्यूब कितने हो गए 8, यानी 64 कितने रह गए हमारे पास 56 रह गए। कितने रह गए दोस्तों, कितने रह गए 56 रह गए। ओके, अब आगे देखते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब ये आ गया, ये हो चुका है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, ये क्या होता है दोस्तों, ये वाला कौन सा होता है हमारे पास दोस्तों, मिडिल क्यूब। ये यानी ये क्या मिडिल में, तो ये कौन सा होता है बस मिडिल क्यूब। और मिडिल क्यूब क्या होता है दोस्तों, मध्य घन। मिडिल क्यूब में क्या होता है, कितने फेसिस पे कलर होता है 1 और 2, ये 2 फेसिस। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 2 फेस पर कलर होगा, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे हम दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों हमारे पास 12 इंटू एन माइनस 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास 12 इंटू एन माइनस 2, यानी कि जैसे एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4। एन की वैल्यू कितनी थी 4। तो 12 इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 12 इंटू 2 यानी कि 24। मिडिल क्यूब की संख्या कितनी होगी 24। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया मिडिल क्यूब कितनी होगी 24। नहीं, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 2 फेस पर कलर होगा, कितने होंगे दोस्तों 24 ऐसे क्यूब होंगे। तो इसमें से 64 में से कितने गए, अब 24 कितने रहे थे 56 बच गए थे, 24 हमारे पास ये आ गए। अब आगे दोस्तों देखते हैं हमारे पास कौन सा रह गया, ये हो गया हमारे पास मिडिल क्यूब। अब हमारे पास देखो दोस्तों ये वाला कह सकते हो आप, ये वाला कह सकते हो। ये वाला देखो सेंटर में है ना सबके, तो सेंटर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सेंटर क्यूब। कौन सा हो गया दोस्तों सेंटर क्यूब। अब सेंटर क्यूब की संख्या कितनी है दोस्तों हमारे पास, यानी 64 में से सेंटर क्यूब की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब की संख्या कितनी होगी हमारे पास। सेंटर क्यूब के निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वेयर। 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वेयर, यानी 6 इंटू एन कितना हमारे पास 4 माइनस 2 का स्क्वेयर, यानी कि 6 इंटू 2 इंटू 2 4 यानी कि 24। यानी सेंटर क्यूब भी कितने होंगे हमारे पास 24 होंगे। ऐसे ऐसे, या फिर सेंटर क्यूब ऐसे, या फिर ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके एक फेस पर कलर होगा, कितने पे एक फेस पर कलर होगा, तो कितने हो गए 24 हो गए। सेंटर क्यूब पूछ लिया जाए या फिर ऐसा पूछ लिया जाए कि जिसके एक फेस पर कलर होगा, ऐसे कितने क्यूब होंगे, तो ये हो गए हमारे पास 24। अब ये भी मालूम पड़ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास पूछ लिया जाता है कि इनर क्यूब कितने होंगे। इनर क्यूब होते जो दोस्तों हमारे पास दिखाई नहीं देता, यानी इसके अंदर वाला क्यूब, यानी इनर क्यूब। इनर क्यूब इनर क्यूब 64 में से इनर क्यूब कितने होंगे, इनर क्यूब की संख्या, या फिर ऐसा क्यूब जिसके किसी भी फेस पर कलर नहीं होगा, नो फेस, ये किसी भी फेस पर कलर नहीं होगा। तो ऐसा क्यूब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास n माइनस 2 की क्यूब, यानी कितना हमारे पास दोस्तों 4 माइनस 2 की क्यूब, यानी 2 की पावर 3, यानी कितने हो गए हमारे पास 8। यानी कि इनर क्यूब की संख्या कितनी होगी दोस्तों हमारे पास 8। तो इन सबको मिला कितना बनेगा 64। यानी कि इन 64 में से चार तरह के घन निकलेंगे। वर्टेक्स क्यूब यानी कोने वाले घन जो ऑलवेज 8 होंगे, मिडिल क्यूब, सेंटर क्यूब और इनर क्यूब। और मिडिल क्यूब, सेंटर क्यूब और इनर क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक बार और दोस्तों मैं इसको फॉर्मूले को लिख देता हूँ और आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, यदि आपको वो ट्रिक याद करनी हो, इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए। जैसे ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक क्या है दोस्तों हमारे पास, वीरा वीरा मेरा सेंट्रल इंस्पेक्टर। वीरा मेरा सेंट्रल इंस्पेक्टर, ये आप याद कर सकते हो। वी से क्या होता है मतलब दोस्तों, वीरा, वी से क्या हो गया वर्टेक्स क्यूब, वी से क्या हो गया दोस्तों वर्टेक्स। वीरा मेरा, वीरा कौन सी क्लास में था 8वीं में, 8वीं क्लास में था वीरा, तो 8। वर्टेक्स क्यूब कितने होते हैं दोस्तों 8। अब आ गया एम, एम से क्या बनेगा दोस्तों मिडल, एम से क्या बनेगा मिडल क्यूब। वीरा कौन सी क्लास में था 8वीं में, वीरा मिडल। अब आ गए 8वीं से किस क्लास में गया 12वीं में, 8वीं से किस क्लास में गया 12वीं में गया।
और ब्रैकेट में लगा दिया हमने n-2। 8वीं से कौन सी क्लास में गया वीरा मेरा? 8वीं से 12वीं क्लास में गया। मिडिल यानी मिडिल के लिए फॉर्मूला, मिडिल क्यूब निकालने का फॉर्मूला कौन सा होगा? 12 इंटू n-2। अब क्या 12वीं के बाद क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 वैकेंसी निकाली। कितनी वैकेंसी निकाली? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल से क्या मतलब है? सेंट्रल क्यूब कितने होंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी वैकेंसी निकाली? 6, और ब्रैकेट में हम लगा देंगे n-2 का स्क्वायर। तो 6 वैकेंसी निकाली और उन 6 वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हो गया इंस्पेक्टर के पद पर। आई से मतलब क्या हो गया? इनर क्यूब। क्या बन गया दोस्तों? इनर क्यूब। आई से क्या बन गया? इनर क्यूब। तो इनर क्यूब यानी 3 स्टार यानी इंस्पेक्टर बन गया, तो n-2 का क्यूब यानी 3 स्टार उसको लग गए, n-2 का क्यूब। नहीं आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, वीरा मेरा सेंट्रल इंस्पेक्टर, वी से वर्टेक्स क्यूब। नहीं वीरा कौन सी क्लास में था? 8वीं में। मेरा यानी 8वीं से कौन सी क्लास में गया वो? 12वीं में। एम से मिडिल क्यूब 12 इंटू n-2। 12वीं के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 वैकेंसी निकाल ली है, 6 इंटू में n-2 का स्क्वायर। सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला ये हो गया। फिर वैकेंसी में उसका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया इंस्पेक्टर के पद पर। आई से क्या बन गया? इनर क्यूब। इनर क्यूब का यानी इंस्पेक्टर 3 स्टार बन गया, तो n-2 की क्यूब। ये हमारे चारों क्या है, आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। वर्टेक्स क्यूब के लिए ये भी पूछ लिया जाता है कि 3 फेसिज, ओके, 3 फेसिज वाले क्यूब। मिडिल क्यूब यानी वर्टेक्स क्यूब को कहते हैं 3 फेसिज वाले क्यूब। मिडिल क्यूब यानी 2 फेसिज वाले क्यूब। सेंट्रल क्यूब यानी ये होता है सेंट्रल क्यूब 1 फेस वाले क्यूब। और इनर क्यूब का होते हैं 0 फेस वाले क्यूब। कितने होंगे ये भी पूछ लिया जाता है। आई होप दोस्तों अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।